बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में अलमनाक मौत ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया है। कीनिया की हुकूमत इस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक की इंक्वायरी के मुताबिक अरशद शरीफ को केनियन पुलिस ने ही मारा है। वहाँ की लोकल पुलिस जो कहानी सुना रही है, यकीनन उसमें बहुत सी खामियाँ हैं। सबके जहनों में संजीदा सवाल भी उठ रहे हैं। बराबर बैठे ड्राइवर को खराश तक ना आना और अरशद शरीफ को टारगेट करके सिर्फ पैसेंजर सीट पर ही 8-10 गोलियां बरसा देना मामूली बात हरगिज़ नहीं है। इस मामले की आलमी सतह पर इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, मगर कीनिया से कोसों दूर पाकिस्तान में बैठे इमरान खान ने आओ देखा ना ताओ इस वाक़े का सारा मलबा इदारों पर डाल दिया है। बगैर किसी इंक्वायरी और तस्दीक के आज इमरान खान ने इसे टारगेट किलिंग करार देकर इदारों पर थोप दिया है। इल्ज़ाम आयद किया है कि पहले अरशद शरीफ को डराया और धमकाया गया, फिर दीगर लोगों को डराने के लिए टारगेट किलिंग करके ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान कीनिया में अरशद शरीफ की अलमनाक मौत के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। इमरान खान अरशद शरीफ की मौत पर ऐलान सियासत कर रहे हैं। ये कैसी हमदर्दी है कि उन्होंने अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुंचने का भी इंतज़ार नहीं किया, अभी तो तदफीन होना बाकी है। ये कैसी सियासत है कि वो आज अवाम को उकसा रहे थे कि अरशद शरीफ की मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अवाम को अपने साथ बाहर निकलने की तलकीन कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि वो अरशद शरीफ के कातिलों के सामने डट कर खड़े हैं। इमरान खान के इस बेतुके और भोंडे इल्ज़ाम पर अहले शऊर हैरत ज़दा है। DGISPR का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। पाक फ़ौज भी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात मांग रही है। फ़ौज भी जानना चाहती है कि अरशद शरीफ को किसने मुल्क से बाहर भेजा, वो कीनिया में क्या कर रहे थे, उनकी मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है। बग़ैर किसी सबूत इल्ज़ाम तराशी करने वालों के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज कानूनी कार्रवाई की मुतकाज़ी है। यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है कि पाक फ़ौज के इस मुतालबे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। मुझे नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान स्टूडियो से, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हैं, एनालिस्ट हैं, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हैं मेरे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे इस शो का आगाज़ करना चाहती हूँ। कीनिया में वाक़या होता है ब्रिगेड साहब, पाकिस्तान में डायरेक्टली जो पूरी दुनिया जहाँ के पॉपुलर लीडर हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इमरान खान साहब, वो आज फिर ख़िताब करते हैं और डायरेक्टली उस खिताब के अंदर डायरेक्ट अटैक यानी कि टारगेट किलिंग की गई है अरशद शरीफ की, ये कहते हैं। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने आपको सुनवा भी दिया। और ये उनका कहना था, तो ऑब्वियसली इदारों के ऊपर थोप रहे हैं। ये किस किस्म की सियासत है? ये तो जो शहबाज गिल साहब ने जो बात की, जो उनका बयान था, ये तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटमेंट है। डोंट यू थिंक सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि मैंने जो उनका थोड़ा बहुत बयान सुना है, उसमें मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया कि उन्होंने इदारों पे कहा, उन्होंने टारगेटेड किलिंग की ज़रूर बात की। वो मैं भी कहता हूँ, बिल्कुल अरशद शरीफ शहीद की टारगेटेड किलिंग थी जो केन्या में हुई थी। दूसरी बात, आपने ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि वो एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे। ये उनका फैसला नहीं था, उनको कहा गया था। GHQ ने उनको रिक्वेस्ट किया था, जिस तरह DGISPR के ये अपना स्टेटमेंट सामने आई है। तो लिहाजा अपने तौर पे अगर वो करते कल, तो फिर कोई बात भी बनती, कहने पे ये बनाया गया। नंबर 2 बात ये देखें, जब ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अप्रैल के बाद, जब से ये गवर्नमेंट आई है, तब से हम देख रहे हैं कि कस्टोडियल के अपना टॉर्चर भी हो रहे हैं। वो अलग बात है कि ऑनरेबल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस नहीं ले रही, पता नहीं क्यों। नंबर 2 कि जनाब आप ये देखें कि वो जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, जिसका अरशद शरीफ शहीद अलमबरदार था, फ्लैग बेरर था, हमारे लिए रोल मॉडल था। ये नैब वाले केसेस, अपना FIA वाले केसेस, पिछले 3 साल से पनामा से बल्कि उसने ये सारा काम शुरू किया था। तो किनको वो टारगेट कर रहा था? वो इदारों को टारगेट कर रहा था, वो टारगेट कर रहा था पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया को वो टारगेट कर रहा था। और इसीलिए हम सारे उसको एक बड़ा समझते थे कि ये एक मुजाहिद है जो जिहाद कर रहा है इन करप्ट अशराफिया के खिलाफ। कहने के मेरा मतलब ये क्या बीनिश कि जनाब
सुने मैं जुमला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐड करना है सर, आप 2 जुमले बोलिएगा। हाँ। अरशद शरीफ साहब ने जहाँ पे वो इतना ज्यादा काम कर रहे थे, हाँ। फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी उन्होंने शोज किए हैं ना, आपने वो तो देखे होंगे ना, जिसका उन्होंने सवाल उठाया इमरान खान के ऊपर, उनकी फंडिंग के ऊपर सवाल उठाया, ये बात भी आपको पता है ना? ठीक है, बस सिर्फ आपको याद कराना था। आगे कंटिन्यू करें। जी जी कंटिन्यू करें। ये क्या वजह है कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद जितने की 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी वो लिंक टू दीज केसेस ऑफ द करप्ट एलीट माफिया, मकसूद चपरासी, डॉक्टर रिजवान एंड नाउ अरशद शरीफ, और बीच में 2 और शख्सियतें, एक विटनेस पे था, मैं उनका नाम भूल गया, एक को हार्ट अटैक हुए थे, एक की और भी डेथ हो गई थी। तो ये सब कुछ होता है अप्रैल के बाद जब ये गवर्नमेंट पावर में आती है, कस्टोडियल किलिंग्स होती है जब ये गवर्नमेंट पावर में आती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि साजिश है, आई एम ट्राइंग टू से कि बेनिफिशियरी कौन है अरशद शरीफ की बेनिफिशियरी कौन है, मैं यही बताता तो मैं हूं। पूछ रही हूँ, यही तो आईएसपीआर पूछ रहा है, जिनके- यही नदीम कुरैशी साहब मैं पूछ रहे हैं, बताता हूं, यही है ज़मान कुरैशी साहब। आपको पता है कौन है बेनिफिशियरी? राइट, जिनके खिलाफ अरशद शरीफ 4 साल से ये तहरीक चला रहा था वो बेनिफिशियरी है, क्योंकि आज उसकी अरशद आवाज शरीफ को साहब कोई तहरीक चला रहे थे, तहरीक मुझे तो थी। लगा वो तो एंकर हैं, नहीं। वो तो एंकर कर रहे थे भाई, ही वाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और वो एक yes, घंटा yes. प्रोग्राम होता था, जी, जी। एक चेक की वो मूवमेंट बताता था आपको। माय पॉइंट इज दिस कि जो बेनिफिशियरीज थे इन तमाम इसकी ये जो इनके खिलाफ जो वो कर रहा था, अब जब उसकी आवाज साइलेंस हो गई है तो ऑब्वियसली नाउ देयर इज नो वन टू टॉक अगेंस्ट देम, सो दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड। ऑलराइट, मैं आपके इमोशंस की कदर करती हूँ, बट कीप इमोशंस असाइड। ये इमोशनल मामला नहीं ये है, है सीरियस मामला है, क्योंकि साजिश, आप कह रहे हैं साजिश हुई, एक ईमानदार, आप कह रहे हैं साजिश हुई, एक ईमानदार इमरान खान सर आप कह रहे हैं साजिश हुई, इमरान खान कह रहे हैं टारगेट किलिंग हुई, साजिश है ये, तो प्रोब कर लेते हैं ना, इंक्वायरी का वेट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट का वेट कर लेते हैं। नदीम कुरैशी नहीं निकलने लगा। नदीम कुरैशी साहब, डीजी आईएसपीआर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने अपना सवाल रखूंगी, सुनवाइए जी। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है, ताकि इन सबको ये जवाब मिल सके। और मैं ये समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे, और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज़ टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। और इसके ऊपर इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी कुरैशी साहब, आपने रॉन्गली फिंगर पॉइंटिंग की थी, यानी रॉन्गली आपने एक उंगली उठाई इदारे के ऊपर और उसकी तरफ से जवाब राइटली पॉइंट करके डायरेक्टली आप लोग की तरफ आया है। दीज स्पेक्यूलेशंस शुड हैव एन एंड। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने जोश और जज्बात से आपने इंट्रो दिया है उसी तवज्जो से बात भी सुनिएगा। किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने, किसी इदारे का नाम नहीं लिया। मुझे आपके बयानिए से पता चला और मुझे आज अंदाज़ा हो गया, आप जो लंदन यात्रा करके आई थी अभी तक उसके असरात बाकी हैं। अभी ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने कहा कि जी उन्होंने किसी इदारे का नाम नहीं लिया और फिर भी इल्ज़ाम लगा दें। पाकदेरी बात सुने, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर इतना बड़ा, इतनी बड़ी आप सुने, नहीं ऐसा नहीं, नहीं याद कराना चाहती हूं कि मेरे पे पर्सनल अटैक मत करें। आप फौज पर अटैक कर देते, पाकिस्तान की मूली है। मैं बिल्कुल जी, मैं आप पर 1000 अटैक आज करूंगा। आज इज्जत एहतराम उसी वक्त आपका होगा जब आप साफियों वाली बात करेंगी, इंसानियत वाली बात करेंगी, अखलाकियात वाली बात करेंगी। मैं बबांग दोहल कह रहा हूं आपके चैनल में, इदारों के साथ उकसाने का काम आप जैसे जर्नलिस्ट कर रहे हैं। आपने ये रोल प्ले किया।
मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन असेंबली हूं। इमरान खान मैंने साहब पिछले किसकी बात 24 कर रहे थे? घंटे में जिम्बाब्वे एक की? जगह नहीं सुना। जिम्बाब्वे सुने ना की बात, कर सुने ना, रहे थे? आप मेरी क्या बात जाने जिम्बाब्वे ने कर दी दें। आप टारगेट नहीं किलिंग? नहीं सर, ऐसे इससे बोलिए बड़ी ना किस सर। बात, आपके अगर साथ हूं ना मैं, अगर आपको कौम के किसी जवाब फर्द देना के पड़ेगा। बिनेश अगर कौम के किसी फर्द के जज्बात इस कत्ल नदीम पर भी कुरैशी नहीं साहब, उठते अगर आप तो फिर हम इल्जाम खुदा लगा ना रहे खास्ता हैं, कौम नहीं अगर आप है। मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मैं मेरे इल्जाम सवालों नहीं का लगा जवाब रहा। भी देना होगा। मैं पहले जी। अपनी बात का जवाब, आपने जो पहले सवाल किया, आपने जो इतना बड़ा बयानिया किया यहां, आप सुनने का हौसला भी होना चाहिए बंदे को। क्वेश्चन करने का मतलब होता है आपने उसका आंसर लेना है। मैं आपके कर्ज कर दूं, मैं खुद रुकन असेंबली हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट हूं 15 साल से। मुझे पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में जब से यह सानिया हुआ है, किसी एक जगह से भी हमें यह लाइन नहीं दी गई, ना कहा किसी ने, ना मैंने देखा कि हमने खुदा ना खास्ता किसी इदारे को मुलविस किया हो। इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से जो DGISPR ने, उन्होंने इमरान खान की बात को उन्होंने वो टेकअप नहीं किया। उन्होंने ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है और वहां इसी माइंड सेट के लोग, जिस तरह से आपने चीजों को ट्रैक किया कि जी इदारों को टारगेट किया, इमरान खान ने कहा टारगेट किलिंग हुई, आपने भी अपने बयानी में कहा बिल्कुल टारगेट किलिंग हुई कि ड्राइवर साइड पर बैठे शख्स को कोई जख्म भी नहीं आया और अरशद शरीफ जैसा शख्स जो वहां एक बहुत ऑनरेबल गेस्ट था, स्टेट गेस्ट था ऑलमोस्ट, वो दुनिया जानती है अरशद शरीफ को, उसको 8 बुलेट्स मार दिए गए। बिनेश, रियासत मां की तरह से होती है, मां अपने बच्चों की लाशें इस तरह से नहीं उठाती जिस तरह से जहां उठाए जा रहे हैं। और खुदारा, मैं आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। सुन ले सर, आप ही से सवाल है। मेरी बात सुन ले सर, आप ही से सवाल है ना। लीडर कौम का बाप होता है, लीडर तो अपने बच्चों की लाशों के ऊपर सियासत भी नहीं करता। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछना है कि इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि भाई अरशद शरीफ को इसलिए मारा गया ताकि बाकी 10 लोगों को मैसेज दिया जा सके। किसके बारे में कह रहे थे इमरान खान साहब? किसको डराना चाहते थे और कौन डराना चाहता था? कीनिया की पुलिस डराना चाहती थी जिम्बाब्वे की आवाम को, इसलिए अरशद शरीफ को मार दिया, राइट? आप सुनने का हौसला जरूर रखिएगा। आप जी सुनाए सर, हौसला बहुत है, चाहने वालों ने, आपके फॉलोअर्स ने, आपके फैंस ने, आपके फॉलोअर्स ने, आपके चाहने वालों ने आपकी गुफ्तगू सुन ली होगी। आप जो मैसेज इस प्रोग्राम के जरिए देना चाहती थी, कौम सुन रही है। मेरा मैसेज भी जाने दें। हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है, नहीं पर्सनल अटैक, नॉट पर्सनल अटैक। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा दे हम पे, आप हमारी जमात को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, उसको इदारों के खिलाफ टकराव के लिए ले आए। आप इतना बड़ा जुर्म करें सहाफी होकर। अगर आपको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको ये कैमरा और ये आंख दी है, तो इसका मतलब है आप चीजों को ट्रैक करें। मैं आपसे कह रहा हूं कतन ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान के किसी इदारे ने ये काम किया। हाँ, पाकिस्तान पे काबिज लोग, अभी ब्रिगेडियर फारूक अमीन साहब ने जिक्र किया, आपने सुना 30 सालों में। सर, अब आप हिम्मत करें, लाइव शो जा रहा है, मुझे नाम बताएं। अच्छा, इमरान खान, मुझे डर्टी हैरी का नाम बताएं। जब से कोई इस्लामाबाद में डर्टी हैरी आया है, तब से आप लोगों के मामलात खराब हो गए हैं। इस्लामाबाद में कौन अपॉइंट हुआ है डर्टी हैरी? ये लाइव शो चल रहा है, लाइव चल रहा है। जवाब दे। जी हाँ, सुन तो लेना। हाँ, इमरान खान साहब ने कहा ये टारगेट किलिंग है। पाकिस्तान का हर जर्नलिस्ट कह रहा है ये टारगेट किलिंग है। पाकिस्तान का हर इंटेलेक्चुअल कह रहा है ये टारगेट किलिंग है। इंटरनेशनल मीडिया की कम्युनिटी को जो लोग लीड करते हैं वो कहते हैं ये टारगेट किलिंग है। आपको इस पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सेकंड बात, अगर आज पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, आज इजहार राय की आजादी को दबाया जा रहा है, और मुल्क पे हुकूमत किन लोगों की है? जो कहते थे वोट को इज्जत दो, जो कहते थे आजादी है, इजहार राय नहीं। आजम सवाती और शहबाज गिल साहब को, और आजम सवाती और शहबाज गिल जर्नलिस्ट नहीं है सर। मुझे आपको फैक्चुअली करेक्ट भी तो करना है ना। जमील फारूकी के साथ भी हुआ था। ये नहीं होना चाहिए, ये उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उनको जर्नलिस्ट के जुमरे में नहीं डाल सकते। हुकूमत के पास जाना। मैं सिर्फ जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के कॉमन मैन। शहबाज गिल ह्यूमन नहीं है, शहबाज गिल पाकिस्तानी नहीं है, शहबाज गिल फेडरल कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे, आजम सवाती सेनेटर नहीं है। मैं आपको देखें, पूरी सेनेट को उसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। आगे बोले। बिनेश, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, आपके गुस्से की, आपके रिवेंज की कदर करता हूं। यकीनन आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं होगी, इसी तरह से आपको मेरे कायद की शक्ल भी पसंद नहीं होगी। आप किसी और शख्स की आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करती होंगी, लेकिन नहीं, ये अलाउ नहीं होगा।
मैं नहीं करने दूंगा। देखें, मैं 22 करोड़ लोगों में उतना ही मुहिब्बे वतन हूं जितना कोई भी शख्स है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मेरा महबूब है। आपको नहीं, आपको ये अलाउ नहीं होगा। आज आप इमरान खान के और शरीफ अरशद के इस सारे माहौल को क्रिएट करके आप तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं करवा सकती इदारों के साथ। पाकिस्तान का कोई इदारा किसी फर्द की जाती। बीनर सलीम की सीधी बात को खून नहीं चाहिए, खून आपकी तहरीक को चाहिए। वापस आती ना करें बेनेश, ये सीधी बात नहीं है, ये आज सीधी बात नहीं है, ये मुनाफिकाना बात है, ये मुनाफिकाना बात है। मुझे इसमें से साजिश की बू आ रही है। आपकी गुफ्तगू से मुझे साजिश की बू आ रही है। मुंह के ऊपर डायरेक्ट बात कर रही हूँ। ये आप मुनाफिकाना बात कर रहे हैं, आपका लीडर कुछ और कहता है, आप कुछ और आके डिफेंड करते हैं। मुनाफिकाना बात है, ये मुनाफिकत है। मैं मुंह पर बोल रही हूँ सर, अपनी अच्छा बगैर एडिट के बोल रही हूँ। हमें तो अफसोस ये हुआ, हमें अफसोस ये हुआ करता था कि हम सियासतदानों में बहुत बड़ी तकसीम है। मुझे आप सहाफियों की तकसीम देखकर आज अपने ऊपर भी तरस आता है। यार हम तो बहुत बेहतर लोग हैं, आप तो किसी अपने कुली की जान जाने पर भी आप अपने कलम को चलाती हैं, अपनी जुबान को चलाती हैं, बात नहीं सुनती, कौम को ठीक ट्रैक करती है, कौम के साथ ज्यादती करती है। आप उसकी फैमिली के साथ, उसके बच्चों के साथ देखिए ना। ज़बान कुरैशी साहब, I have to take a break because मुझे नदीम कुरैशी साहब को पानी पिला के जरा कंसोल करना है कि उनके लीडर ने जो बातें की हैं वो डाइजेस्ट कर सके। आफ्टर द ब्रेक आई एम कमिंग डायरेक्टली टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सी यू सून। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में है जी हैदर ज़मान कुरैशी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद और नदीम कुरैशी साहब। हम सबको तसल्ली से असूली तौर पर अब हुकूमत का मौक़िफ़ सुनना है, और हुकूमत भी कोई तकरीर नहीं करेगी, उनसे भी इसी किस्म के टफ सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपके जो बॉस हैं, जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो एक पपेट है, वो तो ऑर्डर्स फॉलो करने वाले निकले। अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, और यही एक जनरल पल्स है लोगों की, जो मैं आपके सामने सवाल रख रही हूँ कि सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाने से पहले वो इस जुडिशल कमीशन का बता सकते थे, लेकिन जब GHQ ने चिट्ठी लिखी और मुतालबा किया तो तब सऊदी अरेबिया में खड़े होकर के फटाफट उनको ख्याल आया, वीडियो बनाई और ठग करके उन्होंने भेज दिया। आपके बॉस का भी कोई बॉस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनेश, आप जितना सेंसेशनलाइज करना चाहें, मैं इस सेंसेशनलिज्म और जिंगोइज्म में नहीं जाऊंगा। पहली बात है, वो मेरे बॉस नहीं है, वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये है कि ये आपकी असम्पशन हो सकती है कि उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो सिर्फ GHQ की रिक्वेस्ट पे किया। इससे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन और जो मीडिया फोरम्स हैं, सब लोग इस किस्म की डिमांड कर रहे थे, और हुकूमत के अंदर हलीफ जमातें भी ये चाह रही थी कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने देख लिया है कि अभी उनका जसदा खाकी, एंड ही वाज वेरी फाइन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, 4-5 जो पाकिस्तान में अच्छे नाम हैं उनमें से पाकिस्तान एक महरूम हो गया, एक से अफसोसनाक है। लेकिन हमें इसको फैक्चुअली देखना है, और अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख दूंगा, उसके बाद ज़रा डिबेट ज़रा बेहतर हो सकेगी। लेकिन आपका सवाल जो है उस पर मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि जो कमीशन बनाया है उन्होंने वहाँ से खड़े होके ऑर्डर कर दिया, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, हाई कोर्ट का जज होगा, प्रॉपर कमीशन होगा। हालांकि जो ऑफेंस है जो वो तो पाकिस्तान से बाहर कमिट हुआ है। अब जो हमारे भोले भाले लीडरान हैं उनको एक और खिलौना मिल गया टू प्ले ऑन, यू नो दे आर इन द हैबिट ऑफ लेट्स प्ले ऑन इट, तो उनको एक और गुड़िया मिल गई या एक और फुटबॉल मिल गया जिससे वो कौम को और सेंटिमेंट्स को इंसाइट करेंगे। पहली बात यह है, बीनेश और ब्रिगेडियर साहब जो कि एक इदारे से पाकिस्तान के मुंसलिक रहे हैं, आई एम श्योर अभी शायद पेंशन भी ड्रॉ करते होंगे, वो शायद कन्वीनियंटली करप्ट इलीट की तरफ चले गए, और वो एक गजनी सिंड्रोम होता है, वो शायद उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया या क्या, वो भूल गए कि जुलाई में एक टेलीविजन इंटरव्यू हुआ था जिसमें शहबाज गिल साहब भी थे, बनी गाला की लैंडलाइन यूज़ की गई थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस की गालिबन, और जो उस इंटरव्यू के होस्ट थे वो कैटरीना कैफ नहीं थी, अरशद शरीफ साहब थे। ठीक है, और वो उसमें जो म्यूटनी अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन
बलवा करवाने की, बगावत करवाने की कोशिश की गई। शायद ये पाकिस्तान में नहीं होंगे या शायद इन्होंने वो होता हुआ देखा नहीं होगा, इनके इदारे इसी ISPR ने रिएक्शन दिया था, लेकिन इनका आज क्योंकि जो है डायरेक्शन करप्ट लीड की तरफ है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो कहानी में उसके अलावा भी उन्होंने हो सकता है बहुत अच्छे स्कैंडल्स किए हों, 2016 में भी किए, सारी जिंदगी उनकी है, उन्होंने बिल्कुल करप्शन के खिलाफ भी स्कैंडल किए, सब कुछ किए, और उन्होंने वॉर ऑन टेरर क्या, रद्दुल फसाद क्या, जो पाकिस्तान की तालिबान के खिलाफ है, उन्होंने अगले मोर्चों पे जाके भी कवर किया। लेकिन आखिरी जो उनका टेलीवाइज्ड शो था वो एक चैनल पे उन्होंने ये काम किया। उसके बाद क्या हुआ, पेमरा ने उनको कदगन लगा दी, उसके बाद वो भागे मुल्क से। अब किसने उनको भगाया, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, यही ISPR ने कहा है। फिर वो दुबई गए, फिर दुबई से आज वो एक मिनट लंदन गए। हैदर भाई एक मिनट, आज इमरान खान साहब ने नरेशन कर लेने थे। अरे सर अब करें, मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ कि आज इमरान खान साहब ने कहा है, उन्होंने एतराफ किया है कि उनको धमकियां आ रही थी, उनको डराया जा रहा था, तो मैंने ही उनको बोला कि भाई तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। कंटिन्यू जी। चले, मैं इमरान खान पे कमेंट नहीं करूंगा, उसके हाथ अभी खिलौना आया है, उसको देखने तो दें कि सेल कहां से डलते हैं, आवाज कहां से ऊपर होती है, जबान निकालता है, कान हिलाता है, तो खिलौने से जरा खेलने दें उनको। मैं बात करना चाह रहा हूं पाकिस्तान की संजीदा, आपकी जो सामीन और नाजरीन है उनके लिए। फिर वो लंदन गए और उसके बाद वो एक ऐसे मुल्क गए जहां पे ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को एक्सेस है। 2-4 मुल्क ही हैं, कीनिया भी शायद उनमें से एक है। अब आप जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें बहुत अफसोस है कि वी हैव लॉस्ट अ वेरी फाइन जर्नलिस्ट, लेकिन हमें देखना ये है कि वो वहां पे ब्रूनो शियोसो जो कीनियन पुलिस के चीफ हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वायरलेस हुई, और ये नैरोबी में नहीं हुआ, ये कैपिटल में नहीं हुआ, ये एक सेकंड टियर टाउन जहां पे आप समझ लें कि पाकिस्तान की कोई सब तहसील और ऐसा इलाका, और राजनपुर का यहाँ तो साहिवाल में हमने लोगों को मार दिया था, वो शायद नदीम कुरैशी साहब को याद नहीं है और वो बात वैसे ही भूल गए, लेकिन वहां पे किडनैपिंग होती है, पुलिस को वायरलेस आती है, एक गाड़ी की नंबर प्लेट आती है, और ये गाड़ी की जो नंबर प्लेट है जिसमें उनकी हलाकत हुई, ये चोरी की गाड़ी थी, ठीक है, और वो पुलिस पेट्रोल उनको फॉलो कर रही थी। तो एक मगाडी एक जगह है नैरोबी में, वहां पर उन नैरोबी के आउटस्कर्ट्स में, वहां पुलिस बैरियर था, जिस तरह आपकी यहाँ पे इस्लामाबाद में भी चौकियां हैं, लाहौर में भी हैं, हर जगह होती हैं। तो उन्होंने वहां पे वायरलेस की कि इस किस्म की एक गाड़ी है, किडनैपिंग करके चोरी की गाड़ी है, लोग जा रहे हैं। अब जब उन्होंने उस नाके वाली जगह पे उनको रोकने की कोशिश की, वो गाड़ी नहीं रुकी। तो यहाँ पे भी मिस्टेकन आइडेंटिटी में हो जाते हैं वाकयात, अनवांटेडली हो जाते हैं। कराची में रेंजर्स के एक सिपाही से एक शख्स की हलाकत हो गई थी कुछ साल पहले, किसी और तरीके से। तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसको एक तो टारगेट किलिंग क्यों कह रहे हैं, कुछ कौमी लीडर भी कह रहे हैं। तो देखिए, आप इन्वेस्टिगेशन, और वहां के प्रेसिडेंट से आपके प्राइम मिनिस्टर ने बात की, तो पहले फैक्ट्स आने दें। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक मौसूफ चले गया रिट लेके कि जी आप एक कमीशन बनाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं आई, कोई फर्स्ट रिपोर्ट नहीं आई। आप कैसे कह सकते हैं ये टारगेटेड किलिंग है? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई एक इदारा या कोई एक ग्रोह, और वहां पुलिस ने उसको हलाक किया है, किसी नॉन स्टेट एक्टर ने किया, किसी आपके दुश्मन मुल्क ने भी हो सकता है कर सकता था। अगर आपको याद है, आपके नेपाल में एक फौजी थे, वो वहां से किडनैप हो गए थे, आपको याद है ना? अगर नहीं याद तो कौम को याद करा दें। तो अगर इस किस्म का वाकया हुआ होता जहां पे कोई सिविलियन या कोई नॉन स्टेट एक्टर कोई एक काम करता, यहाँ पे वायरलेस है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट है, और वो सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। हमारा जुडिशियल कमीशन मैं वापस आ रही हूँ जुडिशियल कमीशन के मामले पर। हैदर जमान कुरैशी साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये जुडिशियल कमीशन से मामला पिकअप करें। बहुत से वाकयात हैदर जमान कुरैशी साहब ने गिनवा दिए, ऐसे बहुत से वाकयात मैं आपको गिनवा देती हूँ, लेकिन ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बन जाता है। लेकिन वाकया कीनिया में हुआ, कैसे पाकिस्तान के कोई भी जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो पाकिस्तान में बैठ करके, या फॉर दैट मैटर के इन्वेस्टिगेशन के लिए कीनिया भी जाना पड़ता है, वो जाते हैं, तो कैसे वो फिगर आउट करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? एंड प्लस जो रिपोर्ट आएगी इमरान खान साहब की सेटिस्फैक्शन, जिस तरह नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं ना, दुनिया जहाँ के पॉपुलर लीडर, उनकी सेटिस्फैक्शन कैसे होगी? ये मुतनाज़ा मसला हल कैसे होगा? इमरान खान की सेटिस्फैक्शन तो बाद में आती है, उसकी तो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले कमीशन की वाली मैं बात कर दूँ, कमीशन की रिपोर्ट।
इस कमीशन में मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। अच्छा। देखें, कीनिया की पुलिस, उनकी जो स्पेशल यूनिट, अब सब ने इतना कुछ हमने सोशल मीडिया पे पढ़ लिया है, वो दुनिया में बदनाम है फॉर टारगेटेड असैसिनेशन, और वो जो कहते हैं ना किराए के कातिल, उस किस्म के काम भी वो लोग करते हैं, पैसा लेके किसी बंदे को मारना हो, इस किस्म के ये सब हम वो वीडियोस भी देख ली हैं। सो देयर इज एवरी, मुझे आप ये बताएं कि कीनिया की गवर्नमेंट क्यों अपना इतनी बदनामी ले इंटरनेशनल लेवल पे। ऑलरेडी अमेरिकन ने भी इससे बात की है कि जनाब ये क्या हुआ है, कीनिया की गवर्नमेंट इसका एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करे। वो क्यों अपनी पुलिस की जो इनकॉम्पिटेंस है या ये वाला एस्पेक्ट है उसको वो हाईलाइट करें। मेरा ख्याल है, और हमारे अगर जज साहब वहाँ पर जाते हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट हमारी उनको रिक्वेस्ट करेगी कि आप कोऑपरेट करें, बट आई डो नॉट सी कि वो जो DGIS पे देखा कि सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में अर्शद शरीफ की असैसिनेशन हुई, आई डोंट थिंक द कीनियंस विल, अगर उनको पता भी है, दे विल लेट यू गो नियर दैट कि एग्जैक्टली पता लग जाए कौन था, कब मारा, क्या मोटिव था। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखें आपने एक सवाल किया था कि ये अपना मैसेज क्या दिया गया। मैसेज तो बड़ा क्लियर है, मैसेज क्लियर है तमाम जर्नलिस्ट को। नहीं, मैंने सवाल नहीं किया था, नहीं, इमरान खान साहब ने किया था। नहीं, आपने सवाल किया, कहा था ना, पूछा था भी हमारे वर्दी गेस्ट से कि मैसेज ये दिया जा रहा है विद दिस असैसिनेशन कि खबरदार किसी जर्नलिस्ट ने, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दोबारा करप्ट एलीट, करप्ट माशिया के खिलाफ ये केसेस को जो आप एक्सपोज कर रहे हो खबर, और मैं कहता हूँ कोई करेगा भी नहीं। अब ये भी मैं आपको बता दूं, नोबडी विल डू इट। और इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ी देर पहले UN कमीशन की बात कीजिए। अच्छा, एक और चीज, कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन भी, अगर एक सिर्फ जज होते हैं हाई कोर्ट के, मेरा ख्याल है नहीं, कॉम्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट। इसमें मैं समझता हूँ हमारे टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होने चाहिए, बिकॉज कैसे, किस थ्रेट से इनको निकाला गया यहाँ पे और क्या वहाँ पे मुहर्रिकात थे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कमीशन की बात की तो मैं आज कह देता हूँ, हमने $50 मिलियन लगा दिया है पीपल्स पार्टी के दौर में बेनजीर भुट्टो के UN कमीशन की, नथिंग केम आउट, मल्टीप्लाई बाय 0। और ATC में जो केस चला वो उसको परसू ही नहीं किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया। और वो तमाम लोग जो है, तमाम लोग जो है, वो पता नहीं लगा वो चीज किधर गई, सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दोबारा जाएंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। नदीम कुरैशी साहब, जुमेरात को ही अरशद शरीफ साहब का जनाजा है और जुमेरात को ही इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, और बल्कि आज भी लोगों को इकट्ठा करने का सिलसिला जो है वो आपका जारी है। आप लोग का ये जो फाइनल कॉल का प्लान है, आगे पीछे करने का इरादा है, कंसिडरिंग कि अरशद शरीफ साहब का जनाजा है जुमेरात को? हमें हर पाकिस्तानी की तरह अरशद शरीफ साहब की इस शहादत का बेपनाह दुख है। इमरान खान पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल लीडरशिप है जो उनके घर भी गए, और आपने और आप जैसे बहुत सारे दोस्त कल से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को हमारी तरफ डालने की। हम चीज़ें सारी समझ रहे हैं। इमरान खान इस मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इस मुल्क को करप्ट माफिया से बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अरशद शरीफ का मिशन भी यही था कि ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क चंद 100 खानदानों के चुंगल से निकले। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा हैदर जमान कुरैशी साहब ने सानिया साहिवाल का जिक्र किया। मैं इनसे अर्ज करूंगा बतौर एक आम पाकिस्तानी के, तवक्को रखूंगा, ये बड़े बहादुर इंसान है कि चलें ये साहिवाल सानिया के कातलों को सजा ना दिलवाएं, बेनकाब जरूर कर दें। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बेनजीर भुट्टो साहबा की मौत की तहकीकात पर $50 मिलियन लगे, चलो वही केस साबित करवा दें, इस कौम को निजात तो दिलवाएं सारे चुंगल से। और भाई इतने टार्जन ना बना करें। आप तो आसमा जहांगीर फाउंडेशन के प्रोग्राम में 2 तकारीर करके कल से आपकी टांगें भी कांप रही हैं और कांपे भी टांग रही हैं। आप इस कौम को टार्जन बन के दिखाएं, कौम को पता है लोगों का अजाइम किया। और मैं आपसे भी गुजारिश ये करूंगा कि इमरान खान और इमरान खान के सब फॉलोअर्स पाकिस्तान में स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं। इमरान खान का कोई जाती मफाद नहीं है इस सारी सियासी लड़ाई में, और हमारी किसी शख्स के साथ कोई सियासी दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान में अगर लोगों का ये साथ सलूक होगा, अभी आपने कहा कि जी 2 सहाफ़ियों के साथ तो जाती हुई है, बाकी तो सहाफ़ी नहीं थे, वो मलिया हाशमी, पारस जहां से, समी इब्राहिम, अयाज अमीर, ये सब आपके कबील के लोग हैं। बेनिश जिंदगी में दिन अदलते बदलते रहते हैं। कुरान पाक में एक आयत का तर्जुमा है, हम लोगों के दरमियान दिनों को अदलते बदलते रहते हैं। ये साकत इन सबको इन सबको जिस तरह से इन सब लोगों को जिस तरह से हक की आवाज़ बुलंद करने पर लोग इनकी गुफ्तगू ना सुन सकें, लोगों तक इनकी सोच ना पहुंच सके, ये सारा ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट कर रही है जो नारे लगाते रहे। और मैं एक और आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी करवा दें। मैं आम पाकिस्तानी हूँ, आम आदमी हूँ,
नवाज शरीफ साहब एक नारा बुलंद किया करते थे, मुझे क्यों निकाला। उनसे भी मैं अपील कर रहा हूं आपके प्रोग्राम पे तवज्जुह से, कौम ठीक के पैसे इस राज से भी मैं पर्दा कुछ कहना उठवा नहीं, दें। I have to आपके भाई वजीर आज़म पाकिस्तान है, 20 साल बाद जो मौर्रख आए वो लिखे कि नवाज शरीफ को किसने क्यों निकाला था। हम सुन सुनकर थक गए ये बातें। All पूरी right. कौम ये रोज की एक्टिंग, हैदर रोज के जमान ड्रामे, कुरैशी साहब, रोज की शो लॉन्ग देख के थक मार्च, गई है। जुमेरात जुमे को पैगाम कॉल दे दी दे, जा सकती है, पैगाम तैयारी दे का आप, बताएं। हैव यू पैगाम गाइस दे पुल्ड अप योर सॉक्स? नवाज शरीफ साहब हैदर को। जमान कुरैशी साहब। ओके नदीम कुरैशी साहब। जी हैदर भाई। अच्छा विनेश, इस तरह है कि मैं तो ऊंची आवाज में नदीम भाई की तरह बात करने का इतना आदी नहीं हूँ। देखिए, एक होती है इग्नोरेंस, एक होती है जहालत, एक होती है आपको पता नहीं होता एक चीज का। अब नेशनल टीवी पे आके ब्रिगेडियर साहब ने $50 मिलियन कह दिया, ये गलत फिगर है। $50 मिलियन नहीं लगे थे। पहली बात, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात, 31 अगस्त 2017 को एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी ने 2 पुलिस अफसरान सऊद अजीज को और एक रावलपिंडी में जो लोकल पुलिस के थे उनको कन्विक्ट किया था, और 5 जो इस्लामिक तालिबान के लिंक्स के साथ लोग थे, टेररिस्ट, उनको उन्होंने रिहा किया था। उसके खिलाफ आगे अपील दायर हुई थी और ये एक प्रोसेस चल रहा है। तो कातलों तो अदालतों ने पहुंचाना है, प्रोसिक्यूशन ने पहुंचाना है। ये कह देना कि वो आज तक खुले फिर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि करप्ट इलीट में जब आप बात करते हैं तो एहतियात बरता करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता, इमरान ठीक साहब है। भी अब करप्ट हो पॉइंट गए वेल टेकन। और थैंक यू जेंटलमैन फॉर टुनाइट। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।